मेरा नाम सुशील गुज्जर, गांव धारकी। मैं पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सहारनपुर से बोल रहा हूं। समस्त किसानों व लोगों को बताना चाहता हूं कि अब तक की जितनी भी सरकारें आई है, चाहे बीजेपी हुई, चाहे समाजवादी हुई, चाहे बहुजन हुई, चाहे कांग्रेस हुई, किसी ने भी किसान के बारे में नहीं सोचा है और किसान को घेरने का काम किया है। जैसे केसीसी कार्ड बना दिया बैंकों से, उसे लंगड़ा लूंजा कर दिया गया है, जिससे केसीसी कार्ड इतने मोटे मोटे बना दिए गए हैं जिससे बैंक मैनेजर अपनी जेब भरता है और किसान की जेब खाली करता है। जैसे कि पूछते हैं कैसे करता है कि जैसे जैसे मान ले किसान को 10 लाख रुपए का वो केसीसी बना दिया गया है और उस पर फिर जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो काश्तकार को उत्पीड़न किया जाता है, उसे फिर बैंक बुलाया जाता है, फिर मैनेजर अपने पास से कहता है कि मैं पैसे जमा कर देता हूं, आपको 10 लाख पे कम 20,000 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। तो किसान बेचारा मजबूरी में आके 10 लाख के को 11 लाख का कराता है और 11 लाख में से 20,000 रुपए मैनेजर रख लेता है और 10,80,000 रुपए फिर उसके पास चालू हो जाता है। ऐसे ऐसे कर कर किसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या पर उतर आता है। फिर खाद की समस्या इतनी बड़ी है हमारे देश में, प्रदेश में, कि खाद जिस टाइम यूरिया की आवश्यकता होती है किसान को यूरिया नहीं मिलता है। 1200 रुपए का कट्टा ब्लैक से लेकर, ब्लैक में यूरिया कहां से आता है, दुकानदार के पास यूरिया कैसे होता है जब सोसाइटी में किसान के पास यूरिया नहीं होगा और ब्लैक में मिलता है तो यूरिया कहां से आता है। ये लोग ही ब्लैक कराते हैं अपना पैसा उतारने के लिए और किसान को नीचे उतारने के लिए। और बीजेपी सरकार कहती है कि मैंने किसान की आय को दुगना कर दिया है। दुगना कैसे कर दिया है, दुगना कहां कर दिया, ये तो जीरो पर भी नहीं रहा है। किसान का तो उत्पीड़न होता जा रहा है और उत्पीड़न होता रहा है। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसा संघर्षशील और लगनशील कार्य कर रहा है किसान के लिए जो मरने तक की कगार पर है और किसान की लड़ाई जो है तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन किसान भाई मेरे इस बात को अभी समझ नहीं रहे हैं। हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो किसानों के हित के उठाए हैं। हमने बहुत जोर शोर से इस काम को उठा रहे हैं लेकिन लोग बाग इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को घर घर जाकर समझा रहे हैं कि आप किसान मुक्ति मोर्चा से जुड़े, इसके बातों को सुने, समझे और फिर इसका निर्णय करें। आप ये बताएं, जो ये क्रेडिट कार्ड है क्या है, किसी का ये क्रेडिट कार्ड क्यों बनाया गया था? ये क्रेडिट कार्ड किसान को बला फुसलाकर गवर्नमेंट ने दी थी कि आप बैंक से पैसा लीजिए और उसे 3 साल में या 5 साल में आप जमा कर दीजिए। अब किसान के पास, अगर किसान गन्ना बोता है उसके पास पैसा ही 3 साल में आता है, 1 साल का, और उसका फिर ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है। किसान का शोषण किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, तेरी आरसी काट दी जाएगी, तेरी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। वो बेचारा फिर बैंक में जाता है, उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, वो खर्चों में लगा देता है। जबकि ये जो चलाया था केवल के जो लोग नहीं ले, जिस पर पैसे की आवश्यकता है वो ले। अब ये मैनेजर सबको दे रहे हैं और सब पे से पैसा उतार रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? हम ये कार्रवाई करेंगे कि इस पर लगाम लगाई जाए तो उन लोगों को दिया जाए जिनको इनकी आवश्यकता है। या नहीं है कि सबको मैनेजर बांट रहे हैं और उन पर से कमीशन खा रहे हैं। तो क्या पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा रिजर्व बैंक की लड़ाई लड़ेगा? ये लड़ाई जोर शोर से लड़ी जाएगी, बिल्कुल तन मन धन से लड़ी जाएगी। किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। गांव गांव जाकर, पंचायतों में जाकर हमने लोगों को समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई इसका क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसका टोटल फायदा जो मैनेजर बैठे हैं उन लोगों को मिल रहा है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह बैंक का 5 लाख करोड़ होता है दुकानदार के लिए, वो उतारता है 20 साल के अंदर, किसान से वो 1 साल में क्यों मांगते हैं? किसान से इसलिए मांगता है ना कि किसान का ही तो शोषण करना है, बाकी दुकानदारों का तो कर ही रहे। कभी काम किसान एक ऐसी चीज थी, ऐसी लीड थी जो अभी गवर्नमेंट से बचा गया था, जिस पर कोई कर्जा या नहीं था। इन्होंने केसीसी देकर किसान को भी बांध लिया है, इसे मजबूर कर दिया है, आत्महत्या पर निर्भर कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।